चिली सिटी से बहुत दूर पैसिफिक ओशन के बीच में जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है ईस्टर आइलैंड। हैरत करने वाली बात ये नहीं है कि ये समंदर के बीच में एक तन्हा अकेला आइलैंड है, बल्कि हैरत करने वाली बात ये है कि इस आइलैंड में बने हुए ये स्टैचूज, इनकी तादाद तकरीबन 900 है, यानी कि 900 के करीब ये स्टैचूज़ हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं, सिचुएटेड हैं। सवाल ये उठता है कि इस आइलैंड पे सिचुएटेड इन स्टैचूज़ को बनाया किसने है? एलियंस ने बनाया है या हम जैसे इंसानों ने? ये बात है आज से 300 साल पहले की, यानी कि सन 1722 की। पता तो इसका तब चला जब एक यूरोप के एक्सप्लोरर जैकब रोगेवीन यहाँ पे घूमते घूमते गलती से आ पहुँचे। उस दिन ईस्टर था, ईस्टर संडे था, इसीलिए इसका नाम, इस आइलैंड का नाम ईस्टर पड़ा। वो यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो हैरत में पड़ जाते हैं इन स्टैचूज़ को देखकर। जब गलती से मिस्टर जैकब इस आइलैंड पे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि इतने सारे स्टैचूज़ अपनी पीठ समंदर की तरफ करके खड़े हुए हैं, और इन स्टैचूज़ को देख के लगता था कि ये इतने बड़े साइज़ के देव हैं जो खड़े हुए हैं और पत्थर से इनको तराशा गया है। मिस्टर जैकब को ये मंज़र बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज़ लगा और वो यहीं पर रुक गए और उन्होंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। रिसर्च करते करते पता चला कि ये पूरा आइलैंड ही स्टैचूज से भरा हुआ है, और सारे स्टैचूज खड़े ही नहीं हैं, बल्कि कुछ स्टैचूज ज़मीन पर पड़े हुए भी हैं। लेकिन उस दौरान भी इस आइलैंड पे गिने चुने लोग रहते थे और वो इस आइलैंड को रापा नुई के नाम से पुकारते थे। लेकिन हैरत की बात यह है, उन्हें भी ये बात नहीं पता थी कि ये स्टैचूज़ यहाँ पर कैसे आए, कहाँ से आए और किसने बनाए। बस उसी दिन से यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट एंड एक्सपर्ट्स का आना जाना शुरू हो गया, इसको सर्च करने के लिए कि आखिर ये स्टैचूज़ कैसे बने, कब बने और किसने बनाए। कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च करने जाते थे तो कुछ लोग सिर्फ इन स्टैचूज़ को देखने जाते और फ़ोटो भी खिंचाते थे। फ़ोटो आजकल खिंचाते हैं, उस वक्त पे सिर्फ ये आइलैंड देखने जाते थे। 300 सालों से यहाँ पे लगातार रिसर्च चल रही है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं इस बात के कि हम इस रहस्य से पर्दा उठा पाएँ। लेकिन सच बात तो ये है कि आज तक भी इस रहस्य से पूरी तरह से पर्दा नहीं उठ पाया है। ये आइलैंड चिले की टेरिटरी में आता है, लेकिन चिले भी यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। तो सवाल ये उठता है कि यहाँ पर ये इतना सारा सामान जिससे इन स्टैचूज़ को कंस्ट्रक्ट किया गया है, वो आखिर 300 साल पहले कैसे आया। इनमें से सबसे लंबे स्टैचू की हाइट 33 फीट्स है, यानी कि आमतौर पे जितनी बड़ी एक पैसेंजर बस होती है उतनी ही साइज़ का ये स्टैचू है, जबकि इसका वज़न 90,000 केजी बताया जाता है, जिसको उठाना तो बहुत दूर की बात है, इसको हिलाने के लिए भी 500 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हैरान करने वाली तो बात ये थी जब यहाँ पे एक स्टैचू जो पाया गया है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट था। अगर इस स्टैचू को कंप्लीट किया जाता तो इसका वेट 300 टन पहुँच सकता था। ये एक ऐसा टास्क लगता है जो इंसानों के बस की बात नहीं है, इसीलिए इस आइलैंड से और इस स्टैचू से जुड़ी हुई हज़ारों कहानियाँ बनी गई हैं और अभी भी बनाई जाती हैं। कोई कहता है कि यहाँ पर एलियंस आए थे, उन्होंने ही इन स्टैचूज़ को बनाया है। एलियंस ही वो सारा सामान लाते थे दूसरे ग्रह से
और ये स्टैचू बना के चले जाते थे। इसके बारे में आप लोगों की क्या ओपिनियन है? आपको क्या लगता है कि ये स्टैचूज कैसे बनाए गए हैं? आप ज़रूर कमेंट्स में बताएं। लेकिन मॉडर्न साइंस की अकॉर्डिंग साइंटिस्ट का कहना ये है कि ये यहीं पर इसी आइलैंड पे मौजूद एल्केनो, जो पहाड़ से कुछ निकलता है मटेरियल, आप इसको गूगल भी कर सकते हैं, उसी से ये बनाए गए थे। इसी आइलैंड पर ही इसको बनाया गया था। यहाँ पर कोई सामान कहीं से नहीं आया। यहीं पे निकलने वाले एल्केनो और वो सब मटेरियल, उसी से यहीं पे रहने वाले लोगों ने इसको कभी बनाया था। ना ही इसको किसी एलियन ने बनाया है और ना ही इसकी कोई मिस्ट्री है। कुछ साइंटिस्ट बिल्कुल श्योर हैं इस बारे में कि ये यहीं पर बनाए गए हैं और यहीं के पहाड़ों के बीच में एल्केनो से निकलने वाले मटेरियल से ये बनाए गए हैं। साइंटिस्ट को ये बात तो समझ आ गई, लेकिन ये बात आज भी किसी की समझ में नहीं आई कि अगर इसको एल्केनो से बनाया भी गया है तो इतने बड़े साइज़ के स्टैचू और इतने हैवी स्टैचूज़ को उस साइड से उठाकर समंदर के किनारे पर किस तरह लाया गया, क्योंकि एक स्टैचूज़ का वज़न कम से कम 15 एलिफेंट्स के बराबर है और उस ज़माने में क्रेन्स वगैरह भी नहीं होती थी और ये आइलैंड इतना डेवलप भी नहीं है। आज भी यहाँ पे बहुत ही कम तादाद में लोग रहते हैं, गिने चुने लोग ही यहाँ पर रहते हैं। तो उस ज़माने में इन स्टैचूज़ को किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया गया होगा। अब एक मिस्ट्री ये भी उठती है कि आखिर वो लोग कौन थे, उन्होंने क्यों बनाया और वो लोग कहाँ चले गए, क्योंकि इतने सारे स्टैचूज़ को जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों ने मिलकर बनाया होगा। और कुछ और रिसर्च से ये पता चलता है कि यहाँ पे 1700 साल पहले कभी बहुत घनी आबादी थी और बहुत घना जंगल भी था और यहाँ के सारे जंगल को जला दिया गया था, काट दिया गया था, जिससे कि वो अपने हिसाब से यहाँ पे खेती बाड़ी कर सकें। लेकिन वो सब लोग कहाँ चले गए, कब गए, इसके बारे में कुछ भी अभी तक पता नहीं चल पाया है। रिसर्च अभी भी जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जैसे भी बनाए गए, जिसने भी बनाए, जितने 100 साल पहले भी बनाए, लेकिन आखिर क्यों बनाए? इतने बड़े बड़े स्टैचूज़ इतनी ज़्यादा तादाद में बनाने का क्या मकसद था? इसका क्या मोटो था कि आखिर इन स्टैचूज़ को बनाकर क्या होगा? ये गुत्थी आज भी नहीं सुलझ पाई है। इतनी मेहनत करके इन स्टैचूज़ को आखिर क्यों बनाया गया? आज ये जगह पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन यहाँ जाना बहुत डिफ़िकल्ट है। जो लोग चिले जाते हैं या वहाँ रहते हैं वो कभी कभी यहाँ पर ऐसे ही चले जाते हैं, फ़ोटो सेशंस वगैरह करवा कर आ जाते हैं। लोगों के लिए ये एक घूमने का ज़रिया, घूमने की जगह बन गई है, लेकिन आज भी ये आइलैंड डेवलप नहीं है। आज भी यहाँ पर गिने चुने लोग ही रहते हैं। आइलैंड की रिसर्च करने के बाद काफ़ी सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं जिन पर काफ़ी चोटों के निशान हैं। ये सब देख के कहा जाता है कि यहाँ पर सिविल वॉर हुई थी और काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ था। इस वॉर की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ और यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी कम हो गई और जो बाकी लोग रह गए वो भी यहाँ से माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह पर चले गए। आज भी इसके बारे में अलग अलग लोगों की, अलग अलग साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी है कि ये किसी रिलीजियस पर्पस के लिए बनाए गए थे या ये किस पर्पस के लिए बनाए गए थे। इस बात का पता लग पाना तो नामुमकिन सा ही लगता है। आप लोगों को क्या लगता है ये स्टैचूज़ क्यों बनाए गए थे? आप ज़रूर कमेंट में मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं। आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। सिर्फ बोट के ज़रिए ही यहाँ पे पहुँचा जा सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये जगह इतनी डेवलप नहीं है कि यहाँ पे एयरपोर्ट है या कुछ है। चिले से ही यहाँ पर जो नियरेस्ट
बीच है वहाँ से बोट के ज़रिए से ही यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। ये भी सवाल उठता है कि इतने सारे लोग जब जिन्होंने माइग्रेट किया था यहाँ से, तो वो लोग किस तरह से गए होंगे, क्योंकि उस ज़माने में ना तो फ़ोन्स थे, ना ही बोटिंग थी, ना ही कोई एरोप्लेन का ज़रिया था। उन्होंने आखिर कितना स्ट्रगल किया होगा वहाँ से, इस आइलैंड से एक जो नियरेस्ट सिटी थी, डेवलप एरिया था, वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया होगा। अगर ये बात सच है तो ये सब कुछ साइंटिस्ट का ही कहना है, उनके असम्पशंस हैं, उनकी थ्योरीज़ हैं, उनके डाउट्स हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या हुआ था इस बात को बता पाना तो नामुमकिन सा ही है। आप मेरे चैनल पर बने रहिए।